अस्सलाम मेरा नाम ज़मीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं और जो कि आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और वो है 30। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द बुक इनकम्प्लीट पार्टीशन वाज रिटन बाय। किताब जिसका नाम इनकम्प्लीट पार्टीशन है, ये किसने लिखी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है एलेस्टियर लैम। तो आपने याद रखना है, द बुक इनकम्प्लीट पार्टीशन वाज रिटन बाय एलेस्टियर लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड इज। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिएंगे, इसमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि पोलैंड का पार्लियामेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है साइम। इसके स्पेलिंग होते हैं SEJM, लेकिन इसको साइम पढ़ा जाता है। तो आपने याद रखना है, द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड इज साइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कौन से मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। विच कंट्रीज हैज लार्जेस्ट लेबर फोर्स। कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो लेबर फोर्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि चाइना हैज लार्जेस्ट लेबर फोर्स। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि WFSD, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हैज ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड ऑन। जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 जून। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हैज ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड ऑन 7 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022। WFSD 2022 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 का थीम क्या था, तो इसका आंसर होगा सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीनेशनल कंपनीज इज नॉट जापानीज। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऐसी कंपनी है जो कि जापानीज नहीं है, जबकि बाकी जो है वो जापानीज की कंपनीज हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपने याद रखना है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये जापानीज की मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, जबकि पैनासोनिक, सोनी, हिटाची जो है ये जापानीज की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जानने को मिला कि आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि पैनासोनिक कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, सोनी किससे बिलोंग करती है, हिटाची किससे बिलोंग करती है। तो ये तीनों जो है वो जापान से बिलोंग करती हैं, जबकि LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट्स नॉट अ जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। कौन से मुल्क है दुनिया के अंदर जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे हैज मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अब आपने गौर करना है क्वेश्चन के ऊपर, आपसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर सिंपली लैंग्वेजेस लिखा होता तो इट मींस उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी आ सकती हैं और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, सिर्फ लैंग्वेजेस का वर्ड होता तो पैपुआ न्यू गिनी जो है उसकी उस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस हैं दुनिया के अंदर। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो जिम्बाब्वे हैज मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जहांगीर खान वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ। जहांगीर खान जो है वो बहुत ही मशहूर प्लेयर हैं, थे किस चीज के प्लेयर थे वो? क्रिकेट के थे, स्क्वाश के थे या हॉकी के थे? तो इसका आंसर हमारे पास है स्क्वाश। तो आपने याद रखना है कि जहांगीर खान वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ स्क्वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेक सुपीरियर इज लोकेटेड इन। लेक सुपीरियर जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है USA एंड कनाडा। तो आपने याद रखना है कि लेक सुपीरियर इज लोकेटेड इन USA एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1949। एक चीज तो हमें ये पता चल गई, एक इंफॉर्मेशन हमें ये क्वेश्चन के अंदर ही मिल गई, जो PCB है यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये 1949 के अंदर बना। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो हेडक्वार्टर है PCB के वो कहाँ पे हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। तो हमें दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिल गए कि जो PCB यानी कि, और तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कि PCB की आपसे एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है। सो PCB स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो 1949 के अंदर बना। और तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो PCB के हेडक्वार्टर हैं वो लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। अब तक यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट जो है पाकिस्तान की वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सादिक संजरानी। तो आपने याद रखना है कि सादिक संजरानी इज द यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। लाओट्से, Laos, the world's fourth highest peak having height of 8,516 meter is in
लाओत्से जो है ये दुनिया की चौथी हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 8,516 मीटर है। ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। तो आपने याद रखना है कि दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी जो है जिसकी हाइट 8,516 मीटर है ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IFPRI जिसकी जो कि स्टैंड करता है फॉर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कौन सा किस बेस का इंस्टीट्यूशन है यानी कि ये कहाँ पे है? वाशिंगटन में है, जेनेवा में है, रोम में है या नायरोबी में है? तो इसका आंसर हमारे पास है वाशिंगटन। तो आपने याद रखना है कि IFPRI यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ वाशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विसाख डे इज एसोसिएटेड विद। विसाख डे जो है वो किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बुद्धिज्म। तो आपने याद रखना है कि विसाख डे इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इवेंट दैट हैपेंड ऑन विसाख डे अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के मुताबिक कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट है जो कि विसाख डे को हैपेंड हुए थे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है कि लॉर्ड बुद्धा बॉर्न, लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, लॉर्ड बुद्धा पास्ट अवे। तो ये सारी चीजें जो हैं अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ये विसाख डे पे हैपन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो हर साल जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 जून। तो जून 1 को वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द राइटर ऑफ द फेमस तुर्किश ड्रामा द्रेलिस उर्तुगुल। उर्तुगुल ड्रामा आपने देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस फेमस तुर्किश ड्रामे के राइटर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है मेहमत बोजडाग। तो आपने याद रखना है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपने तुर्किश ड्रामा देखा द्रेलिस उर्तुगुल, इसके जो है वो राइटर कौन थे? आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि मेहमत बोजडाग वॉज द राइटर ऑफ द फेमस तुर्किश ड्रामा उर्तुगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज मोस्ट प्लेयर इन द लिस्ट ऑफ क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। कौन से मुल्क के सबसे ज्यादा प्लेयर जो हैं वो लिस्ट ऑफ द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हैं? लाइक ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ज्यादातर इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लास्ट डायनेस्टी विच रूल्ड चाइना बिफोर बिकमिंग रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1912 वाज। तो आपने बताना है कि लास्ट डायनेस्टी जिसने चाइना पे रूल किया बिफोर बिकमिंग रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 के अंदर, तो वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है चिंग डायनेस्टी। ठीक है, सो उससे पहले जिया किन हान डायनेस्टी भी थी, लेकिन जिंग डायनेस्टी जो थी वो 1912 के अंदर थी, जो कि लास्ट डायनेस्टी थी जिसने चाइना पे रूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन रेड सी। रेड सी के ऊपर लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जेदा। सो जेदा इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन रेड सी। हमारे पास है द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए इन एरिया। यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स हैं यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 52 स्टेट्स हैं। अब आपके सामने जो 4 स्टेट्स लिखी हुई हैं ये भी यूएसए की स्टेट्स हैं, लाइक मेन, रोड आइलैंड, न्यू जर्सी, हवाई। तो आपने बताना है कि स्मॉलेस्ट स्टेट जो यूएसए की है एरिया के लिहाज से वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोड आइलैंड। तो आपने याद रखना है द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए इन एरिया इज रोड आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थरपारकर जो कि सिंध में है इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली फर्टाइल डेजर्ट। थरपारकर जो सिंध के अंदर डेजर्ट है ये कितनावा लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया के अंदर, और ये वाहिद डेजर्ट है जो कि फर्टाइल है। तो इसका आंसर हमारे पास है 18th। तो आपने याद रखना है इस एक क्वेश्चन से हमें 3-4 इंफॉर्मेशन मिली कि थरपारकर ये सिंध के अंदर एक डेजर्ट है जो कि दुनिया के लार्जेस्ट डेजर्ट में शुमार होता है। कितनेवें नंबर पे आता है? 18वां लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया के अंदर, और ये वाहिद डेजर्ट है जो कि फर्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुर्ज खलीफा बिगेन इन 2004 एंड कंप्लीटेड लेटर इन। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन जो है वो 2004 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कब कंप्लीट हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 2009। तो यहाँ से हमें ये भी चीज पता चली कि बुर्ज खलीफा जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो 2004 में स्टार्ट होगी और 2009 में कंप्लीट हुई। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट हुई, तो हमें याद होना चाहिए 2004 में स्टार्ट हुई। कब कंप्लीट हुई? 2009 में कंप्लीट हुई। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू कंस्ट्रक्ट द बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा को कंस्ट्रक्ट करने में कितने साल लगे? तो वो आपके सामने है 5 इयर्स। तो ये 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बुक जुल्फी माई फ्रेंड इज रिटन बाय। जुल्फी माई फ्रेंड एक बुक का नाम है जो कि जुल्फकार अली भुट्टो पे लिखी गई। ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है पिलो मोदी। तो पिलो मोदी ने ये बुक लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जुल्फी माई फ्रेंड जो कि बुक है दिस इज रिलेटेड टू द जुल्फकार अली भुट्टो और ये लिखी थी पिलो मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज।
पाकिस्तान के अंदर सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है पश्तो। सो पश्तो इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन। गौतम बुद्धा जो है कब पैदा हुए थे, तो इसका आंसर हमारे पास है 623 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेड ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट रिवर्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री। रेड रिवर, ग्रीन रिवर, ब्लू रिवर, व्हाइट रिवर, ये जो है एक ही कंट्री में लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है अमेरिका। तो आपने याद रखना है कि रेड ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट रिवर्स आर लोकेटेड इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेडिएवल गायनवापी मॉस्क इज इन। मेडिएवल गायनवापी जो मस्जिद है ये कहाँ में है, ये इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया में कहाँ पे है, वाराणसी में है, न्यू दिल्ली में है या बेंगलोर में है, तो इसका आंसर हमारे पास है वाराणसी इंडिया। तो आपने याद रखना है द मिडिएवल ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो वाराणसी इंडिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओकिनावा जो है एक चेन ऑफ आइलैंड है और ये किसका पार्ट है। ओकिनावा इट्स अ चेन ऑफ आइलैंड्स एंड इट्स अ पार्ट ऑफ जापान का पार्ट है, यूएसए का है, यूके का है या ताइवान का है, तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। सो ओकिनावा विच इज अ चेन ऑफ आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ जापान। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।